विश्वास कीजिए, सारे ग्रंथों में कभी झांक कर देखना, गुरुओं से सुनकर देखना। जब परम अनुग्रह होगा परमात्मा का, जब परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होंगे आपसे, तब आपके जीवन में महात्मा भेज देंगे, संत को भेज देंगे, आपके जीवन में गुरु पहुंच जाएगा। देवानुग्रह हेतुकम। भगवान का अनुग्रह किस रूप में होता है कि वो गुरु बनकर ही आ जाते हैं। देवताओं के हम आभारी हैं कि वो हमें क्या क्या नहीं दे देते, धन मान सुख संपदा ऐश्वर्य, दिग दिगंत में आपकी चर्चाएं रहें, अट्टालिकाएं, वाहन, भूमि विस्तार, पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, अनुचरी दास दासियों की लंबी कतारें, प्रशस्ति गायन, विरुदावली, उच्च सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा। न केवल धरती पर आपका यशोगान, बल्कि स्वर्ग में भी आपकी जय जयकार और देव बन जाएंगे आप। लेकिन इसे अनुग्रह नहीं कहा गया। भगवत प्राप्ति जब तक न हो, जब तक ईश दर्शन न हो, तब तक जीवन अधूरा है। और उस प्यास की पूर्ति में जो सहायक है, उसका नाम है गुरु। देवानुग्रह हेतुकम। तो तीन चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। मूल्यवान वस्तुएं बहुत हैं, बहुमूल्य वस्तु बहुत हैं, पर अमूर्त वस्तु ये तीन है। मनुष्य होना, मुमुक्षु होना, महापुरुष संशय, गुरु की सन्निधि। और सूत जी यद्यपि शौनिक आदि ऋषियों के गुरु तो नहीं थे, लेकिन उनमें गुरु भाव। तो एक इसका अर्थ ये भी है कि जो संत हैं, आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, जो बड़े हैं, माता पिता हैं, ज्येष्ठ हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। गुरु भाव, सीखने का भाव। जैसे भगवान दत्तात्रेय के अंदर सीखने की वृत्ति है। 88,000 ऋषि बैठे हैं सूत जी के सानिध्य में। परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास बैठो तो श्रद्धा के साथ बैठो, फिर आपका कोई प्रश्न रह नहीं जाएगा। अगर आप सच्चे गुरु के पास गए श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो प्रश्न वहां नहीं रह जाएगा, शंकाएं वहां रह नहीं जाएंगे। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। वृद्ध शिष्य है और युवा गुरु है, लेकिन कोई उनकी शंका रह नहीं गई, शंकाएं मिट गई। गुरु उसे कहते हैं जो आपकी शंका, भ्रम, भय, संशय, आपकी आकुलता, विकलता अथवा अज्ञान जन्य सभी विकारों का शमन करता है, जो आपके शोक का और अज्ञान, भ्रम, भय का हरण करता है, उसे गुरु कहते हैं। क्योंकि गुरु ज्ञान है, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तन्नमामि। बड़ी अद्भुत बात है। उनके सानिध्य में बैठ गए। 88,000 ऋषि उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनिक, उनके सानिध्य में बैठे और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कथा सुना दीजिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। देखिए, हम कथा में चल रहे हैं, ये बात कहकर कभी कभी शब्द औषधि जैसा कार्य करते हैं। औषधि भी कई प्रकार की होती है, आसव, अवलेह, पिष्टि, चूर्ण, रस, रसायन, कभी कभी धुआं, धूम्र, भस्म, आसव, अवलेह और रसायन, कास, रसायन। हमारे कानों में रसायन डाल दीजिए, औषधि डाल दीजिए। और सबसे बड़ी रसायन क्या है? रसायन में, रस में सबसे बड़ा रस कौन सा है? तो हमारे गुरुदेव कहते थे, रस में सबसे बड़ा रस ब्रह्म रस है, आनंद रस है, कृष्ण का ही रस है, वो राम रस ही है, कथा रस है। इस रस की जो शुद्धि है, इस रस की जो पूर्णता है, इस रस का जो उच्चतम भाव है, वो अमृत है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारे अज्ञान का हरण होता है, अज्ञान का नाश होता है। दीप जलते ही अंधेरा चला जाता है। आप हिमालय जाएंगे तो आपको शीत अनुभव होने लगेगा। सूर्य की उपस्थिति का अर्थ है प्रकाश का आगमन, अंधेरा छट जाएगा। तो जैसे ही हम गुरु के पास पहुंचते हैं या उनका स्मरण करते हैं, तब अज्ञान रूपी अंधकार रहता नहीं है। हमारे अज्ञान को मिटा दीजिए। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जलाओ सदगुरु। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु। इसलिए 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनिक ने कहा, हे गुरुदेव,